नमस्कार, मैं सुहास पटेल आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर 10 रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म। लास्ट टाइम मैंने आपको 3 वीडियो भेज दिए हैं। ये 4th वीडियो है ये चैप्टर 10 का। हमने लास्ट टाइम ब्रीथिंग रेट के बारे में पढ़ा था। यहाँ आपको एक पिक्चर दिया हुआ है, वो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मम्मी काम कर रही है, वुमन। ये बॉय पढ़ रहा है, वर्किंग, जैसे पापा काम करते हैं ऐसे काम करते हैं। सो गए हैं जो एडल्ट्स है, ओल्ड मैन्स, वो चल रहा है और ये लड़की रनिंग कर रही है। तो इसके अंदर सारे का ब्रीथिंग रेट डिसजॉइंट आएगा। क्यों? क्योंकि काम के हिसाब से वर्किंग करते हैं, इसके लिए बराबर। यानी हम काम करते उसके हिसाब से हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है और ब्लड सर्कुलेशन के हिसाब से हमारा ब्रीथिंग होता है। उसके बाद ब्रीथिंग जो है स्लोएस्ट होगा जो सो जाता है वो, और हाईएस्ट ब्रीथिंग रेट कब होगा? जो वर्किंग करता है, रनिंग करता है, हैवी वर्क करता है, उसका हाईएस्ट ब्रीथिंग रेट होगा बराबर। ये हो सकता है, इसलिए ब्रीथिंग रेट इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है। आप रेस्ट कर रहे हो, आराम कर रहे हो, सो गए हो, डोंट स्लीप, तो उस कम से कम होगा आपका ब्रीथिंग रेट। उसके बाद जो हमारी बॉडी के अंदर कैसे पार्ट है जो हम ब्रीथिंग करते हैं उसमें, उसका इस पिक्चर मैंने आपको बता के दिया है। ये पिक्चर आप ड्रॉ करना, क्योंकि ये आपको 8, 9, 10 स्टैंडर्ड तक ये यूज़फुल होगा। 11, 12 साइंस में जाओगे तो भी ये यूज़फुल होगा। चलो इसमें बता देते हैं। पहले ये नॉस्ट्रिल्स, यानी जो हमारे ये 2 होल्स है उसको नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं, नोज के। फिर नसल कैविटी, यानी ये इनर पार्ट, ये जो है यहाँ ये नसल्स कैविटी है बराबर। उसके अंदर हेयर होता है, छोटे छोटे हेयर होते हैं नसल कैविटी में, और लिक्विड होता है। दिस इज यूजफुल फॉर आवर बॉडी। कैसे होता है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। उसके नीचे बराबर, यानी ये बराबर, ये जो है फेनक्स, यानी ये फेनक्स है। उसके नीचे ट्रेकिया, यहाँ आएगा ट्रेकिया। आप टच करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा, ऐसे इसके ऊपर राउंड शेप है यहाँ बराबर, ये ट्रेकिया है। आप टच करोगे तो मालूम पड़ेगा। ट्रेकिया से 2 पार्ट्स पड़ते हैं बराबर, और ये ट्रेकिया 1 और 2, तो वो यहाँ लंग्स के साथ जॉइंट है, लंग्स के साथ। इनर आवर बॉडी 2 लंग्स, और ये जो लंग्स है पूरे, दोनों लंग्स, एक नहीं दोनों, ये रिब केज से है, रिब केज, यानी यहाँ आप टच करोगे तो मालूम पड़ेगा ये रिब केज है। यहाँ भी होता है रिब केज बराबर, ये पूरा, क्योंकि लंग्स को प्रोटेक्शन करने के लिए भगवान ने उसके ऊपर रिब केज बनाया है, पिंजरा जैसा उसके अंदर। इसलिए कोई मारेगा तो अपने को लंग्स को कुछ होगा नहीं, रिब केज को होगा। वो पावरफुल होते हैं, इसलिए कुछ होता नहीं है। उसके नीचे ये जो आप ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया के अंदर की साइड मैनी ऑफ द वेज, और उसके अंदर बहुत सारी वेन्स होते हैं बराबर, बहुत सारी बराबर। और वेन्स के नीचे बबल्स, यानी बलून जैसे फुग्गे होते हैं, उसके अंदर होल होता है। ये इसके आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। और वो होल ब्लड के साथ जॉइंट होते हैं बराबर, ब्लड उसके अंदर ये देख लेता है बराबर। और ये ऑक्सीजन जाएगा यहाँ से पूरा, यहाँ से होगा फ्रेनेक्स, ट्रेकिया से स्मॉल ट्रेकिया, फिर इनर साइड लंग्स के अंदर से भी जो वेन्स है उसके अंदर से जो हमारे बलून जैसे जो पार्ट्स है उसमें से ब्लड में ऑक्सीजन पूरा बॉडी में जाएगा। ये पूरी मेथड यहाँ होती है।
ओके, उसके नीचे यहाँ बराबर डायफ्रेगम्स है। डायफ्रेगम्स यानी यहाँ होता है लंग्स, जहाँ ख़त्म होते हैं वहाँ डायफ्रेगम्स है बराबर। ये जो पूरी प्रोसेस है कैसे होती है वो मैंने बताया है। पहले आपने यहाँ से होल जो नोज़ है उसमें से नोस्ट्रिल्स वो एयर अंदर गई, नोस्ट्रिल में से नसल कैविटी यानी यहाँ ये नसल कैविटी में गई, फिर फ्रैकियांस मतलब फ्रैकेंस में गई, फिर ट्रिकिया में गई। ट्रिकिया को क्या बोलते हैं, ये विंड पाइप भी बोलते हैं, दूसरा नाम बराबर, क्योंकि एयर उसमें जाती है इसलिए उसका दूसरा नाम विंड पाइप से है। विंड पाइप से वो क्या गई लंग्स में, और लंग्स में से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन चला जाता है। इतनी ही सारी प्रोसेस होते हैं, हम फास्ट करते मालूम नहीं पड़ता है। ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड निकला, कितना फास्ट हो गया बराबर, ये पूरे में से पास हो गया, यहाँ तक हो गया बराबर। ये जो है ये डायफ्रेगम, ये एक्चुअली है क्या डायफ्रेगम, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डायफ्रेगम एक्चुअली क्या है, ए लार्ज मसल्स यानी ये जो है पूरा लंग्स के नीचे ये पूरा पार्ट्स यहाँ तक लार्ज मसल्स है, सीट जैसा पूरा यहाँ तक, कॉल डायफ्रेगम फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द चिट्स यानी छाती के नीचे के पार्ट्स में ये है यहाँ बराबर। यहाँ आप देखोगे इसके लिए एब्डोमेन से आप हाथ रखो ऐसे, फिर आप करना तो आपको मालूम पड़ेगा यहाँ पूरा एब्डोमेन पेट के ऊपर रखो अपना दोनों चिट्स हाथ, और देखोगे तो डायफ्रेगम्स और लंग्स फूलते हैं कम होते हैं, फूलते हैं फूलते। जैसे हम श्वास लेते हैं यानी इन्हेलेशन तो डायफ्रेगम नीचे जाता है, और एक्सहेलेशन यानी श्वास निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो डायफ्रेगम ऊपर जाता है, ऐसा होता है बराबर। ये डायफ्रेगम ऐसे होता है। फिर दूसरी बात यह है कि आप सब बच्चों को ये करना चाहिए और एक मेजर टेप लेके बराबर, द चेस्ट एक्सपांसन कंपटीशन, छाती कितनी बड़ी होती है उसकी कंपटीशन रखना है। आप दूरों से भी कर सकते हो, मेजर टेप से भी कर सकते हो, जो अपना टेलर के पास होती है ना वो मेजर करोगे या रखने का। फिर पहले बिना फुलाए आपको काउंट करना है, फिर बोलना चलो श्वास लो कितनी होती है वो आप काउंट करो, तो उसके अंदर से आपका हेल्थ भी अच्छा होगा और आपको मालूम पड़ेगा कि आपके जो फ्रेंड्स हैं और आप उसमें सबसे ज़्यादा चेस्ट किसकी बढ़ती है वो भी आपको मालूम पड़ जाएगा। और उसके बाद इसमें ये बताया है बराबर, ये पिक्चर भी बॉडी के अंदर का पिक्चर भी इसके अंदर बताया हुआ है, जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया वो भी ओके। उसके बाद इसके अंदर ऐसा लिखा है कि ये कंपटीशन आप क्लास में भी कर सकते हो, क्योंकि अभी तो आप कर नहीं सकते हो क्योंकि अभी कोरोना के कारण स्कूल नहीं है चालू, तो जब स्कूल चालू हो तो आप ये क्लासमेट के अंदर भी कर सकते हो। आपके पीटी टीचर भी कराते हैं ये, चलो चेस्ट पैसे करते हैं, फिर फुलाओ कितनी लंबी हुई, तो इसके मार्क्स होते हैं। आप पुलिस में जाओगे, मिलिट्री में जाओगे तो भी ये मेज़र करते हैं बराबर, तो ये होना चाहिए। और इसके लिए आपको डेली एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम ये सब कर सकते हो। दूसरी बात ये बताया कि स्मोकिंग इज़ डैमेज टू योर लंग्स। जो स्मोकिंग करते हैं यानी बीड़ी, सिगारेट, तम्बाकू खाते हैं, दारू वाइन पीते हैं, वो सबका क्या होता है धीरे धीरे ये जो लंग्स है पूरे लंग्स सड़ जाते हैं और वो हार्मफुल ऑफ द लंग्स, और सड़ गए तो धीरे धीरे उसको डिसीज़ हो जाएगा, फिर उसको डिसीज़ में रिबाते जीना पड़ेगा, क्योंकि हाँ जीना और मरना हो तो गॉड के हाथ में है, पर उसका लंग्स पावरफुल नहीं है इसलिए उसको हेल्दी बॉडी नहीं रहेगा। वो यंग होगा तो भी बूढ़ा लगेगा क्योंकि उसने स्मोकिंग की है। इसलिए हम स्वामी हमारे क्या बोलते हैं, स्मोकिंग कभी भी करना नहीं है, वो बीड़ी का स्मोकिंग हो, सिगारेट का हो, तम्बाकू का हो, दारू का हो, कोई भी नहीं करना, क्योंकि हमारी शिक्षा पत्र में लिखा है ये सब करना नहीं है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है बराबर। ध्यानी स्वामी भी ये बोलते थे, शास्त्री स्वामी भी ये बोलते हैं बराबर, और शिक्षा पत्र में लिखा है, इसलिए डोंट बी डूइंग द स्मोकिंग, स्मोकिंग कोई भी करना नहीं है।
क्योंकि ये आपकी बॉडी को भी वेस्ट करेगा, आपके पैसे को भी वेस्ट करेगा, टाइम को भी वेस्ट करेगा, बराबर। इसलिए ये सब आपको ध्यान रखना है, बराबर। और दूसरी बात, जो स्मोकिंग करते हैं उसके पास भी आपको खड़ा नहीं रहना है, क्योंकि उसका जो स्मोक का धुआं है वो आपको नोज से लंग्स में जाएगा तो आपको भी हार्मफुल होगा, बराबर। ये ध्यान रखना है, बराबर। एक बात ये है। दूसरी बात इसमें ये बताई है कि ये जो है, मैंने बताया था ना, ये मैं आपको बताता हूँ कि नॉस्ट्रिल से अगर आपके पास कोई हार्मफुल पार्टिकल्स, पोलन्स या पॉल्यूशन, स्मोक, डस्ट, पोलन, ये सब आपकी नोज में नॉस्ट्रिल से गया तो यहाँ जो होता है वो गॉड ने क्या किया है, यहाँ हेयर बनाया है छोटे छोटे, अरे ये हेयर है यहाँ, अरे ये ऐसे हेयर होते हैं, यानी ये जो पार्ट्स है यहाँ इनर साइड, ये आपके यहाँ हेयर होते हैं। और इनर साइड एक लिक्विड भी होता है यहाँ, बराबर, ये लिक्विड भी होता है यहाँ। तो जो आपकी बॉडी के अंदर स्मोक यानी धुआं गया, बराबर, पोलन गया, डस्ट गया, तो ये क्या करेगा, हेयर उसको जाने नहीं देगा, उसको रोक के रखेगा, बराबर। और लिक्विड है उसके ऊपर जमा हो जाएगा, तो वो जो कचरा निकल जाता है, बराबर। आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये कुछ भरा है तो वो निकल जाता है। इस तरीके से ये जो आपके नहीं गुजराती में ये गूंगा वो निकल जाता है पूरा। कि वो बनता कैसे, ये जो है डस्ट, स्मॉक्स, पोलन वो आपकी बॉडी के अंदर न जाए, इसलिए भगवान ने यहाँ नसल कैविटी के अंदर हेयर बनाए हैं, लिक्विड्स बनाया है, बराबर। दूसरी बात, अगर आपको ऐसा होगा तो फिर गॉड ने स्नीजिंग यानी छींक आ जाती है, जैसे छींक आती है तो आपकी जो विंड पाइप है साफ हो जाती है और नोज का कचरा भी साफ हो जाता है, बराबर। इस तरीके से ये आपका जो है, क्योंकि यहाँ कुछ भर जाएगा तो आपको ये इरिटेट यानी एक जलन होगी कि यहाँ कुछ है, तो वो आप निकाल सकते हो, बराबर। ये दिस इज मेकिंग बाय गॉड, ये बॉडी ने, भगवान ने जो बनाई है बॉडी, आप सोचो कितना उसने सोच के बनाई होगी कि मेरे जो मैन ह्यूमन है उसको कुछ तकलीफ होनी चाहिए नहीं, बराबर। इस तरीके से ये आपको मैंने बताया। ओके, फिर उसमें एक बताया है स्नीजिंग यानी आपको छींक आए तो हैंड कर्चीफ आपको रखना चाहिए। अभी तो कोरोना के टाइम में हैंड कर्चीफ रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी नोज़ में से जो भी कचरा निकलेगा आजू बाजू एक्सपांड कर देगा, इसलिए वो उसको भी अपने को छींक आती है तो रख सकते हैं। अगर आप खड़े हो बाजू में किसी को छींक आती है तो भी आपको नोज़ के अंदर आप हैंड कर्चीफ रख दो, क्योंकि उसके जम्स आपकी बॉडी के अंदर जाए नहीं, बराबर। ये ध्यान रखना है। इस तरीके से ये मैंने आपको ये सब बताया है, अब ये आपको ध्यान रखना है, बराबर। आपकी बॉडी के लिए भी फायदा कारक भी है, बेनिफिट भी होगा आपको, और आप मम्मी पापा को भी ये बता सकते हो, ओके, ऐसा होगा। और ये आप अपनी बॉडी में भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये आपको कोरोना में भी फ़ायदा करेगा, बराबर। लंग्स की आपको फिगर ड्रॉ करनी है, बराबर। उसके बारे में जो लेबल किए वो लेबल भी करने हैं, बराबर। और मैंने जो आपको बताया वो आपका सिलेबस का है, और वो आपको यूज़फुल होगा, और ये कर सकते हो, ओके। इसलिए ये सारे पॉइंट्स आप लिखना और प्रिपेयर भी करना, ओके। और ये वीडियो देखना तो आपको ये 8, 9, 10, 11, 12 जहाँ तक पढ़ोगे ये यूज़फुल होगा, और अब ये आपको और भी बॉडी के लिए भी यूज़फुल होगा, ओके।
नमस्कार, भाई सुहास पटेल।